गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर चलेगा आज न्यू चैप्टर चलेगा, चैप्टर 4 प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन अभी तक हमने पढ़ चुके हैं पहले जो क्लासेस थी। ठीक है, तो आज इसको एक तरह से रिवाइज करेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जिसको डिटेल में पढ़ने हैं बिल्कुल वो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, वो यूट्यूब पर जाके देख लें अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो। अदरवाइज़ आज भी हम पढ़ेंगे, आज भी मैं आपको समझा दूंगा और थोड़ा थोड़ा फास्ट चलेंगे आज। ठीक है, द प्रोनाउन इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन विच आई हैव ऑलरेडी बीन मेंशन इन द सेंटेंस। यानी कि क्या है, ना प्रोनाउन किसकी जगह यूज़ किए जाते हैं, नाउन की जगह, जो क्या है पहले ही उस सेंटेंस में किसी में यूज़ किया जा चुके हैं। ठीक है ना, तो क्या है दोबारा नाउन का नाम लेने के, नाउन की पुनरावृत्ति करने से यानी कि रिपीटेशन से क्या है बचने के लिए प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ इंटेलिजेंट ऑल्सो। ठीक है ना, तो अगर मैं दोबारा यहाँ पे ही की जगह राम लिख देता, राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज़ इंटेलिजेंट ऑल्सो, तो थोड़ा ऑड हो जाता। ठीक है ना, तो इसको ऑड, थोड़ा ऑड यानी वियर्ड हो जाता। तो इससे नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए क्या करते हैं हम, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो राम के लिए क्या लगा दिया हमने, ही लगा दिया। ठीक है, अब देखो अब इसके उस पर आ जाओ टाइप्स पे। काइंड ऑफ प्रोनाउंस कितने टाइप के होते हैं भाई, 8 टाइप के। देखो पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। अ प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। यानी किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए जो नाउन यूज़ होता है उसे बोलते हैं हम, प्रोनाउन यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, दीज प्रोनाउन आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ दे रेफर टू द 3 पर्सन। क्योंकि ये क्या दीज प्रोनाउन आर सो कॉल्ड, इन्हें इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये क्या है 3 पर्सन को क्या करते हैं, रेफ़र करते हैं। कौन कौन से, द पर्सन हु स्पीक्स, पहला व्यक्ति जो क्या है बोलता है वो तो हो जाता है। सपोज आप ये देखो, फर्स्ट मान लो ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, तो जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, वो तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, यानी जो किससे वो और जिससे बात हो रही है वो कौन हो जाएगा आपका सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन हो जाएगा आपका थर्ड पर्सन। समझ में आई, जो बोल रहा है उस बात को वो तो हो गया फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है उस बात को वो हो गया सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात हो रही है वो हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, तो इसमें भी क्या बताया गया है, ये भी बताया गया। ठीक है ना, ये देख लेना एक बार कौन कौन से हैं, आई, वी, मी, अस, माइन, मैंने सब बता रखा है पहले ही। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज पर जाओ, लेट्स डू वाली पे। अच्छा, ये नॉमिनेटिव केस, एक्यूटिव केस और पजेसिव केस पता ही होगा। नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसमें क्या होता है सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस रखता है, उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। एक्यूसेटिव केस बोलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस होता है, और पजेसिव होता है जिसमें अधिकार जताया जाता है। ठीक है, इसको देखो अब लेट्स डू वाले एक्सरसाइज को। मदर इज़ कुकिंग इन द किचन, किसकी मदर, माइन तो आएगा नहीं, मी भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा माए, ए का फर्स्ट, बी। ठीक है, सेकंड देखो, आई हैव लॉस्ट माई बुक्स, हैव यू सीन, तो किसके बारे में बात हो रहा है, कर रहा है बुक्स के बारे में, और बुक्स क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा दैम। ठीक है, माई बुक्स के लिए आ जाएगा दैम, तो आ जाएगा इसका भी सेकंड का भी बी। थर्ड देखो, यू आर स्टेइंग विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, इसमें आ जाएगा बी। फोर्थ देखो, दिस इज माई बाइसिकल, फोर्थ में सी। फिफ्थ में इट इज़ अ ब्यूटीफुल रैबिट। ठीक है, इट्स नेम इज़ बनी। ठीक है, इट्स इसलिए आया क्योंकि क्या है इसका यानी अधिकार दिखा रहा है, फिफ्थ का ए। ठीक है ना, अब देखो जिसको एक बार मैं बता रहा हूँ दोबारा, जिसको अगर ढंग से पढ़ने हैं पूरे, जो अगर कोई नहीं पढ़ पाया है तो वो यूट्यूब पे जाके वीडियो देख ले, जिसमें केवल मैं एक्सरसाइज कराऊंगा और रिवीजन कराऊंगा। ठीक है ना, अब देखो, रिप्लेस ईच नाउन इन बोल्ड विद अ पर्सनल प्रोनाउन, यानी जो बोल्ड यानी जो गहरे अक्षरों में जो नाम लिख रहा है उसको किससे रिप्लेस करना है, प्रोनाउन से करना है, जो इसमें ब्रैकेट में दिए गए हैं। ठीक है ना, तो देखो इसको बी एक्सरसाइज है आपकी, ये थी आपकी ए एक्सरसाइज। बी एक्सरसाइज देखो, अनीता ऑफन रीड्स बुक, तो अनीता कौन है, लेडी,
और लेडी के लिए क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, शी लगाते हैं, इट लगाते हैं, शी लगाते हैं ना। तो अनीता की जगह शी वाले पे क्या कर लोगे आप, टिक कर लोगे, ठीक है, फर्स्ट का। सेकंड देखो, कैन यू हेल्प माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड। तो माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड सारा क्या है, बोल्ड में लिख रहा है, और माई ब्रदर एंड हिज फ्रेंड यानी दो हो गए, और दो के लिए क्या आता है, प्लूरल। अब प्लूरल में क्या आ जाएगा, कैन यू हेल्प दैम। थर्ड देखो, द चिल्ड्रन आर वॉचिंग टीवी। तो चिल्ड्रन के लिए क्या जाएगा, दे। फोर्थ देखो, राहुल डजंट नो द आंसर। राहुल कौन है, लड़का, और लड़के के लिए ही। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में भाई इसने कुछ किसी में बोल्ड नहीं कर रखा है, ठीक है ना, इसने बोल्ड लेटर ही दिया है किस में करना है। तो इसमें आप क्या करोगे बताओ, माई मदर इज राइटिंग अ लेटर टू, माई की जगह क्या आ जाएगा, हर ग्रैंड मदर, यानी किसकी माँ, किसकी वो है भाई, दादी, उसकी माँ की। तो क्या जाएगा, हर। तो इसमें कर लेना, माई मदर इज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर, ठीक है ना। लास्ट में माई को हटा के हर कर देना है इसमें। 7 देखो, दिस इज अश्मित्स बुक, ठीक है। तो अश्मित्स क्या हो जाएगा, अश्मित माने लड़का है, और अश्मित लड़के के लिए पॉजेसिव आता है हिज, दिस इज हिज बुक। 7th देखो, अभिनव एंड आदित्य आर स्विमिंग इन द पूल। अगेन मैंने बताया था, अभिनव एंड आदित्य क्या हो गए, दो हो गए, और दो के लिए क्या आ जाएगा आपके में, प्लूरल के लिए दे, क्योंकि क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है ना। द बस गोज टू जयपुर। द बस क्या है भाई आपका, नॉन लिविंग पर्सन है ना, तो नॉन लिविंग पर्सन के लिए क्या आ जाएगा, इट, सॉरी नॉन लिविंग थिंग, इट गोज टू जयपुर, ठीक है। अब देखो आपकी सेकंड, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन इन विच द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स अपॉन इट। यानी कि क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उन्हें बोला जाता है जिसमें कोई कार्य किया जाता है, उनका असर किस पे पड़े, पुनः किसी पे किस पे पड़े, प्रोनाउन पर ही पड़े, ठीक है ना। अब इसमें देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से। अच्छा, इनको तो पता ही है ना कैसे बनेंगे ये, सेल्फ और सेल्फ्स लगा के, जैसे हर के पीछे सेल लगा दिया तो सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है ना, और अवर के पीछे सेल्स लगा दिया तो क्या बन गया, अवर सेल्स। इस तरह से बनते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ये देखो स्टार्टिंग से देखो, व्हेन दे आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट द सेंटेंस इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एक होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों में ही कैसे वर्ड प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, अवर सेल्फ, जिनके पीछे सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है, वो दोनों यूज़ किए जाते हैं। आप तो केवल ऐसा समझो, अगर क्या है आपका माई सेल्फ, अवर सेल्फ, जो भी सेल्फ और सेल्फ्स लगा हुआ क्या आ रहा है, वर्ब के पीछे आ रहा है तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वर्ब के आगे आ रहा है तो वो हो गया आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं आपको दो एग्जांपल देके समझाता हूँ। एग्जांपल समझ लो, एक बार में समझ जाओगे। एक मैंने लिखा सेंटेंस, आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। एक मैंने लिखा आई माई सेल्फ लॉक्ड द सेफ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, हर्ट। आई हर्ट माई सेल्फ यानी मैंने खुद को क्या कर ली, चोट पहुंचा ली, यानी वर्ब के बाद आ रहा है माई सेल्फ, तो ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। ये देखो, आई माई सेल्फ लॉक्ड द सेफ, मैंने क्या है खुद ही क्या लगा दी, अलमारी लगा दी, लॉक, इसमें क्या हो गई वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आ रहा है माई सेल्फ, तो ये कौन सा हो गया एम्फेटिक। क्लियर हो गई चीज़। जब वर्ब के बाद में आए ये वाले प्रोनाउन तो हो गया रिफ्लेक्सिव, और जब वर्ब से पहले आए तो हो गया एम्फेटिक, ठीक है ना। ये दोनों खत्म हो गए इसी से। चलो अब जो इसकी एक्सरसाइज है वो आप खुद करोगे, नहीं होती तो मैं बता दूंगा कल, ठीक है। आज के में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।